हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास। तो साथियों, आप सभी का बहुत डिमांड था कि गुरुजी सांख्यिकी कवर कर दीजिए, सांख्यिकी पढ़ा दीजिए, है ना? तो चलिए हम लोग सांख्यिकियाँ शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा 14 है और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे साथियों आप लोगों को, ठीक है ना? यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज जो है ना हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक क्लास को शुरू करते हैं। और याद रखिएगा, यदि आप बेसिक क्लास सही से कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव धराधर बनेगा, जरा भी रुकेगा नहीं। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो है सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन होगा, पहला क्लास होगा, ठीक है ना? चलिए जी, देखिए ध्यान से, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। देखिए हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत में किसके किसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन क्या क्या करेंगे जी? हम लोग माध्य के बारे में जानेंगे, माध्य का परिभाषा जानेंगे, माध्य का सूत्र जानेंगे, है ना? फिर हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे, फिर माध्यिका के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग अध्ययन करेंगे त्वरण के बारे में कि त्वरण क्या होता है, त्वरण कितने प्रकार का होता है। साथियों, जितना भी चीज आपको हम पढ़ाएंगे ना, जितना टॉपिक आपको हम बताएंगे, सबका जो है ना आपको परिभाषा सहित पढ़ाएंगे, ए टू जेड पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग फिलहाल में शुरू करते हैं जी। ई वाला माध्य को शुरू करते हैं। देखिए, अब आते हैं माध्य का डेफिनेशन कि माध्य किसे कहते हैं। तो देखिए, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। दिए गए आंकड़ों का कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या का अनुपात हमारा माध्य कहलाता है। यानी कोई भी यदि आपका आंकड़ा दिया रहेगा, उसको पूरा जोड़ देंगे और कुल संख्या से भगा दे देंगे, तो जो भी मान आएगा वो हमारा माध्य कहलाता है। यानी कह सकते हैं साथियों कि माध्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? माध्य बराबर आपका हो जाएगा आंकड़ों का कुल योग, आंकड़ों का कुल योग अब बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या। यानी कि जो भी आपका आंकड़ा, जो भी प्रेक्षण, जो भी चर का मान दिया रहेगा, उन सभी को जोड़ देंगे और कुल संख्या से भागा लगा देंगे। जो भी मान आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। और एक बात ध्यान देंगे, माध्य को साथियों हम लोग एक्स से सूचित करते हैं, नहीं एक्स का पावर कर देंगे, पावर नहीं मतलब एक्स पर ऐसे रेखरिंग मार देंगे ना, ये हमारा क्या होगा? माध्य हो जाएगा, है ना? जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं ना माध्य, या हिंदी में माध्य हो गया, और इसका जो संकेत होता है माध्य का, एक्स पर रेखरिंग होता है, ठीक है ना? जैसे आप लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़े हैं ना, त्रिभुज जो है त्रिभुज, त्रिभुज का संकेत क्या होता है? इबला होता है ना, त्रिभुज का संकेत इबला होता है। तो उसी प्रकार से माध्य का संकेत एक्स का रेकरिंग होता है, मतलब एक्स लिख कर आप ऊपर से ऐसे डैश मार दीजिएगा, तो इसका मतलब ही आपका हो जाएगा कि वह माध्य का संकेत है। किसका संकेत है? माध्य का संकेत है। तो बात समझ में आ गया कि आंकड़ों का कुल योग, यानी जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उनका कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या का अनुपात, अनुपात का मतलब हो बट्टे, कुल आंकड़ों का योग में कुल संख्या से भगा दे देंगे, जो भी मान आएगा वही हमारा माध्य कहलाएगा। तो आइए हम लोग माध्य का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं साथियों। आपका ऑब्जेक्टिव में आपका इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए, आपका आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। अभी जस्ट हम लोग जानते थे कि माध्य बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह माध्य का सिंबल है, ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि हम माध्य लिखे हैं, ठीक है ना? माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग, या कह सकते हैं प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का कुल योग, कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। चलिए जी, आंकड़ों का कुल योग आंकड़ा दिया गया है 2 प्लस 3 4 5 और 1। तो आंकड़ों का कुल योग हो गया बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या 5 हो गया। चलिए, 1 5 6 6 4 10 10 5 15, तो 5 तिया 15, तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं।
अब आपका जो ना कुछ नंबर सिस्टम पर जो है ना आपका सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। कभी कभी आपका 2 अंक में भी 2 नंबर वाला मतलब 2 अंकीय प्रश्न में भी आ जाता है। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई बिल्कुल आपका फिक्स है कि आपका नंबर सिस्टम से मतलब आ सकता है, आता भी है। जैसे आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। जितना भी प्रश्न बनेगा ना तो सारे के सारे प्रश्न हम यहाँ पे कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो सवाल है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, कौन संख्या जी? पूर्ण संख्या। तो ध्यान देंगे जब इसको सॉल्व कीजिएगा, लिखना है पहले क्या? प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। पहले क्या करेंगे? 5 को पूर्ण संख्या निकाल लेंगे। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से प्रारंभ होती है। जैसे कि आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 को हो गया। अब निकालना है माध्य। ये आपका माध्य का सिंबल है ना। माध्य बराबर क्या होगा? प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, या कह सकते हैं आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो बार बार हम जो ना वह चीज हिंदी में सूत्र नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो आंकड़ों का कुल योग यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 हो गया 5 को। अब बट्टे कुल संख्या कितना है? 5 है। तो 4 3 7 7 3 10 0 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10। तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा भाई? आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आपका, देखिए इस यहाँ पे आपको बता दिए हम कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। एग्जाम में ऐसा नहीं आपको यही आएगा। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप बना लीजिएगा ना। आपको हम बता दिए 5 वाला बता दिए, ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। एग्जाम में ये भी आ सकता है प्रथम 5 पूर्ण प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या यहाँ पे है, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के माध्य ज्ञात करें, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो जो भी प्रश्न बनेगा ना आप आसानी से बना लीजिएगा, है ना। इसी बेसिस जिसे आप बता रहे हैं ना आपको, इसी बेसिस से आपको बना लेना है। तो क्या करेंगे? पहले 7 प्राकृतिक संख्या को निकाल लेते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होती है। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। 7 को प्राकृतिक संख्या। आप निकाल लेते हैं माध्य। माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 बट्टे हो जाएगा कुल संख्या, गिन लीजिए 7 को। तो 7 6 13 5 18 18 और 2 20 7 27 1 28 हो जाएगा। 7 चौके 28 मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा 4। चलो भाई अब आते हैं सम संख्या में, है ना। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। एग्जाम में आ सकता है कि प्रथम 7 सम संख्या की माध्य ज्ञात करें, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना? एकदम आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे भाई ध्यान देना कि प्रथम 5 सम संख्या है ना। कौन संख्या जी? प्रथम 5 सम संख्या है, तो पहले सम संख्या निकाल लेंगे। प्रथम 5 सम संख्याएं। प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 4 6 8 10। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है ना, उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या हो गया जी, आइए माध्य बराबर। तो 2 + 4 + 6 + 8 और 10 अब बट्टे कुल कितना है? 5 है। तो 10 8 18 2 20 10 30 5 × 5 5 × 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको यदि शॉर्टकट बनाइएगा, ट्रिक से बनाइएगा, चलिए जो भी आपको बता ही देते हैं, बाद में क्या बताएंगे अभी ही बता देते हैं। यदि सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, यदि n आपका सम संख्या हो, सम संख्या हो तो
माध्य बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। सम संख्या रहेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। n क्या होता है, n आपका संख्या होगा। इससे यहाँ पूछा गया है कि प्रथम 5 सम संख्या, तो इसके अनुसार से यदि आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो साथियों प्रथम 5 सम संख्या, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब माध्य निकालना है तो आपको क्या बताए थे, यदि सम संख्या रहे तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं, तो n प्लस 1 एक बढ़ा देते हैं। तो आइए इसका माध्य निकाल लेते हैं जी। माध्य क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ठीक है। तो n का मान n प्लस 1, तो n का मान क्या है जी, 5 है। 5 प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह आपका शॉर्टकट तरीका है, आपका सब सम संख्या में लागू हो जाएगा। जितना भी सम संख्या रहेगा ना, सब में लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 गो सम संख्या, 10 गो सम संख्या रहेगा, 20 गो रहेगा, कोई भी सम संख्या रहेगा ना, तो आराम से क्या करना है, n में 1 जोड़ देना है। n क्या होगा, वही सम संख्या की संख्या होगा। जैसे कि 5 सम संख्या, n का मान 5। जैसे कि प्रथम 10 सम संख्या का माध्य क्या ज्ञात करें, ठीक है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 जोड़ दीजिए, 11 माध्य हो जाएगा इसका। है बात समझ में? यह क्या था, यह क्या था, ट्रिक था, इसको ट्रिक ही बोलिए, ठीक है। या आप बेसिक से बनाइएगा फिर भी उतने आंसर आएगा, यदि आप स्ट्रिक से बनाइएगा फिर भी आपका आंसर उतना ही है। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 6, चलते हैं कि प्रथम 7 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। पहले बच्चों यह जो है ना, जो जो छोटे-छोटे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम देगा। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, परिभाषा सबसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 7 विषम संख्याएं, प्रथम 7 विषम संख्या। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे कि आपका 1, 3, 5, 7, 2, 9, 2, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 2, 13। चलिए अब निकाल लेते हैं इसका मान। फ्रैक्शनों का कुल योग बटे फ्रैक्शनों की कुल संख्या। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13, अब बटे कुल संख्या 7 जोड़ दिया जाए तो 3 1 4 4 और 9 13 7 20 20 5 25 4 हो जाएगा 29, बच गया 2 2 1 3 3 1 4, कितना गया 49। 7 से काटेंगे तो 7 बार में 37 37 49। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम यदि आ जाएगा कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पे प्रथम 5 को ही विषम संख्या आपको निकालना है और माध्य निकाल लेना है। चलिए अब आते हैं, हाँ अब इसका थोड़ा ट्रिक जान लीजिए। इसका ट्रिक, विषम संख्या का ट्रिक क्या होता है। आपको जब सम पढ़ा दिए तो विषम भी आपको पढ़ाना ही पड़ेगा ना। चलिए इसका ट्रिक क्या होता है, यदि n का मान, ध्यान देंगे, यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, यदि n क्या हो, विषम संख्या हो, तब जाके इसका जो माध्य होता है ना, विषम संख्या का माध्य क्या होगा, n। जो n का मान आएगा वही आपका माध्य कहलाएगा। देखिए ध्यान से, इसे देखिए तो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप सभी, n का मान कितना है, 7 है ना। प्रथम 7 विषम संख्या, कितना संख्या, 7 विषम संख्या, तो n का मान 7 हो गया आपका। और माध्य निकालेंगे तो माध्य में क्या बताए थे कि यदि n का, यदि आपका विषम संख्या रहेगा तो माध्य आपका वही n का मान ही होगा, मतलब 7 ही हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर भी आपका माध्य 7 आया था और यहाँ पर भी माध्य क्या आ गया, आपका 7 आ गया। आ रहा है बात समझ में, एकदम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलिएगा। सम का हो गया, विषम का भी हो गया, ठीक है ना। सम में 1 जोड़ देना है, विषम में कुछ नहीं करना है। अब चलिए सवाल आते हैं 7 कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या, भाई अभाज्य संख्या समझते हैं ना, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 5 को अभाज्य संख्या निकाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो आपका हो जाएगा 2, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है ना। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9 10 11 हो जाएगा। 5 को हो गया ना, 1 2 3 4 5। अब आइए इसका माध्य निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना, यह क्या है, यह माध्य का सिंबल है, ठीक है ना। फ्रैक्शनों का कुल योग
बटे परीक्षणों की कुल संख्या 5 हो गया। 11 7 18 2 20 20 और आपका हो जाएगा 8 28। चलिए 5 25 हो जाएगा, 5 6 30 आपका हो जाएगा 5 पॉइंट। सवाल नेक्स्ट आते हैं कि प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों भाज्य संख्या समझ रहे हैं ना? भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कितना अभाज्य संख्या निकालना है? 3। प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं। तो आपका हो जाएगा 4, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ये 3 को आपका हो गया आभास। चलिए जी, माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। 8 6 14 4 18 18 बट्टे 3 3 6 का 18 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम आपसे पूछे हैं कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या का 3 भाज्य संख्या का 3 भाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? तो एग्जाम में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो आशा है कि आप सभी यदि समझ गए होंगे तो 4 5 जगह तो क्या बना सकते हैं ना? बिल्कुल बेहिचक बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब आते हैं सवाल नेक्स्ट कि प्रथम 5 पूर्ण वर्ग संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या जिसका कि वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं पहले क्या? प्रथम 5 पूर्ण वर्ग संख्या। कौन संख्या जी? पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, उसके बाद 3 तिया 9, उसके बाद 4 चौक 16, उसके बाद 5 25। आ रहा है बात समझ में? जिस संख्या का वर्गमूल निकलता हो उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, जिस जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती, 1 गुना 1 1 ही रहेगा, रूट से बाहर निकल गया। जैसे 4 है तो 4 को क्या लिखेंगे? और 2 गुना 2 यहाँ से क्या हो गया? एगो 2 बाहर निकल गया। उसी प्रकार से 3 तिया 9 3 बाहर हो जाएगा, 16 4 चौक 16 4 बाहर हो जाएगा, 5 25 5 बाहर हो जाएगा। यानी यही यह सब संख्या कौन है? यह सब संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 5 को निकल गया ना, तो 1 2 3 4 5। चलिए अब निकाल लीजिए इसका माध्य। तो प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या कितना है जी? 5 है। तो 5 6 11 11 और 9 20 20 5 25 की 5 बच गया 2 2 2 4 1 5 55 हो जाएगा। 11 5 55। साथियों आपका आंसर हो जाएगा 11। अब चलिए, अब सवाल आपका इस रूप में भी सवाल आता है ना। यह सवाल आपका ये 2000 जो है ना 13 में पूछा गया था। जस्ट टाइपिंग करवाए थे। या 2013 में सवाल आपका पूछा गया है। सवाल क्या है? इतना इतना का मान आपका 18 है तो एक्स का मान क्या होगा? तो साथियों इसमें आपका दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया जी? आपका दिया गया है मेरे भाई, माध्य का मान ऑलरेडी आपका 18 माध्य दिया गया है ना? तो हमें x बराबर वाट यानी x का मान निकालना है। तो चलिए माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि आंकड़ों का कुल योग बट्टे आंकड़ों की कुल संख्या या प्रेक्षण बोल सकते हैं। तो आपका पहला है x प्लस 2, उसके बाद 2x प्लस 3 2x प्लस 3, उसके बाद 4x प्लस 5, उसके बाद 5x प्लस 2, है ना? 1 2 3 4 और माध्य का मान दिया गया। माध्य कितना? 18। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा गुरुजी 1 2 3 4 नहीं, ये दोनों मिला के 1 हुआ, इसलिए हम जान के इसमें ब्रैकेट लगाए हैं। है समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा, एगो एक्स यहाँ पे, एगो एक्स और 2x 3x 3 4 7 7 5 12 12x हो जाएगा, सब प्लस में ही है। तो 2 5 7 हो जाएगा, 7 3 10 10 2 12 बट्टे 4। हाँ कॉमन इसमें लीजिए, कॉमन आपका आ जाएगा 4। ऐसे कॉमन तो आपका 12 भी आ रहा है, 12 कॉमन लें तो x प्लस हो जाएगा 12 एकम 12 बट्टे कितना बचेगा? 4। देखिए
4 एकम 4, 4 तिया 12। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ से काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 छक 18। तो x प्लस 1 बराबर क्या बच गया? 6 बच गया। तो x बराबर 6 प्लस से होगा माइनस में, x बराबर क्या आ गया? 5। तो x का मान कितना गया जी? 5 आ गया। आपका इस रूप में भी सवाल आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना? चलिए, अब चलिए यहाँ पे एक सवाल है, बहुत ही अच्छा ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक से ही लिखवाए हैं, टाइपिंग करवाए हैं, बट इसका इस भी याद नहीं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है? छूम अंतर में बना लीजिएगा, फट से बन जाएगा। और एक तरीका क्या है? बेसिक प्रोसेस है। तो पहले आपको हम बेसिक सिखाते हैं, उसके बाद आपको छूम अंतर बताएंगे, ठीक है ना? तो पहले आप समझिए कि विषम संख्या कैसे लिखते हैं। देखिए, विषम संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए, ऐसे लिखते हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9, यही हमारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। यदि हम इसको x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि माना कि प्रथम विषम संख्या, माना कि विषम संख्या, विषम संख्या कैसे लिखेंगे? पता है कैसे लिखेंगे? पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, 1 जोड़ 2 हो जाएगा 3, मतलब 2 बढ़ रहा है, 2 और 3 5, 2 बढ़ रहा है, 5 2 7, 7 2 9, यानी सब में 2 बढ़ रहा है। तो x में यानी पहला एक में जोड़े हैं 2 तो हो जाएगा 3। तो पहला संख्या मान लिया कि हमारा x है, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 2 में जोड़ दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, x प्लस 4 2 6 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो जाएगा। इसलिए आपको इतना हम समझाए हैं, क्योंकि कितना विद्यार्थी क्या बोले, सर जी यहाँ तो हमारा सम लिख दिए हैं, यहाँ भी सम है तो विषम संख्या निकालना है ना। मेरे भाई अभी आपका एक्स भी बाकी है, एक्स जुड़ेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, संख्या में जितना डिफरेंस चलता है ना, जब संख्या मानते हैं तो वहां भी डिफरेंस को ही जोड़ा जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे सम विषम से टेंशन मत लीजिएगा। यदि आप सम संख्या निकालेगा ना, उसमें 2 2 बढ़ता है, 2 2 4 2 6 2 8, वहां पर भी एक्स एक्स प्लस 2 ही होता है। आ रहा समझ में? चलिए, कितना है? 4 लगातार विषम संख्या है। माना कि 4 लगातार विषम संख्याएं, पहला x, दूसरा क्या? x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4, चौथा x प्लस 6 हो जाएगा। चारे को है ना, चार को विषम संख्या मान लिए हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बट्टे आपका हो जाएगा 1 2 3 4। और माध्य दिया गया ऑलरेडी, पहले आपका माध्य दिया गया कितना? 6। यहाँ पे लिखेंगे माध्य का जगह में 6। तो x x x 4x हो गया आपका, और 6 4 10 2 12 हो जाएगा, बट्टे 4। चलिए, इसमें कॉमन आ जाएगा 4, तो बचेगा x प्लस 4 तिया 12 बट्टे 4, 4 4 कट गया, तो बच गया x प्लस 3 बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 में घटेगा 3 तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आपका x का मान निकल गया, ठीक है? अब इस संख्या नहीं निकला हुआ है, x का मान निकला हुआ है। तो बोलता है, तो सवाल सवाल में है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी संख्या, तो साथियों सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए, सबसे छोटी तो ई वाला है, सबसे बड़ी आपका ई वाला है। x प्लस 6 है, तो x का मान कितना आया था? 3 आया था। 3 प्लस 6, 6 3 9 हो जाएगा। यदि मान लिया जाए एग्जाम में आपको आ जाता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, यदि एग्जाम में पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो x हो जाएगा ना। छोटी संख्या कौन होगा? ये ना होगा x। छोटी बड़ी, बड़ी सबसे बड़ी ये हो गया, छोटी आपका x हो जाएगा, x यानी कि 3 हो जाएगा। यह आपका साथियों क्या था? आपका बेसिक प्रोसेस था। यदि आप बेसिक तरीका से बनाइएगा तो आपको इस मेथड से चलना पड़ेगा, ठीक है ना? यदि आप ट्रिक से बनाइएगा तो देखिए कैसे बनाइएगा। चलिए, आइए इसका हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, मजा आ जाएगा, अभी देखिएगा।
चलिए पहले आप यहाँ समझिए कितना विषम संख्या है। 4 विषम संख्या। कितना विषम संख्या है? 4 विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा। एक विषम संख्या घर बना दिए, फिर दूसरा विषम संख्या, फिर तीसरा विषम संख्या, चौथा। कुछ समझ में आया? 4 विषम संख्या है, तो हम 4 को घर बना दिए। क्लियर? लेकिन इस 4 विषम संख्या का औसत दिया गया है कितना? औसत का मतलब हो गया माध्य। ये देखिए माध्य 6 है, यानी औसत 6 है। माध्य का मतलब होता है कि संख्याओं का बीच का मान। यदि 4 संख्या है, 2 संख्या इधर से है, 2 संख्या इधर से है, तो माध्य का मान बीच में होगा 6। यही हमारा क्या है? माध्य है, बीच में। है समझ में? माध्य का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब होता है ठीक बीच वाले मान को औसत कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक है? अब देखिए बीच में आ गया हमारा 6, आगे बढ़ेंगे तो 6 1 7, 7 1 8, बीच में होगा 8 1 9। इधर चलेंगे तो 6 से पहले क्या होगा? 5, 5 से पहले क्या होगा? 4, 4 से पहले क्या होगा? 3। हमें लेना है विषम संख्या, इसलिए हम विषम संख्या को ही लिए। यहाँ देखिए 6, 6 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 7, 7 के बाद तो 8 होता है, 8 हमारा सम संख्या है, उसको छोड़ दीजिए। 8 के बाद 9। ठीक है? इधर चलेंगे 6 के पहले विषम कौन हो जाएगा? 5, 5 के पहले एक संख्या होता है 4, 4 तो हमारा सम है, उसको छोड़ देना है। 4 के पहले क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा। ये आपका 4 विषम संख्या हो गया, जिसमें से सबसे छोटी संख्या आपका 3 हो जाएगा। सबसे छोटी है और सबसे बड़ी तो आपका हो गया 9। सबसे बड़ी देखिए कितना आसान। देखिए इतना लंबा प्रोसेस किए तब बड़ी संख्या 9 आया, छोटी संख्या 3 आ गया। या आप देखिए छूम अंतर में बड़ी संख्या आपका 9 आ गया, छोटी संख्या आपका 3 आ गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मजा आ जाएगा ना। अब चलिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध जानते हैं। देखिए माध्यिका मतलब माध्य होता है, माध्य को ही हम लोग ये माध्यक माध्यिका हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक भी कहते हैं। ठीक है ना? तो माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है? ध्यान देंगे तो माध्य, माध्यक, बहुलक में संबंध क्या होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य के बराबर होता है। यह क्या है? माध्य, माध्यक और बहुलक में एक रिलेशन होता है। यदि हम बहुलक की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये आपका माध्य, बहुलक और माध्यक में क्या है? एक रिलेशन है। अब इसी पे आपका एक सवाल दे देगा, इस रूप में सवाल देखिए आपका सवाल दिया गया है ना, यहाँ पे सवाल एक हम लिए हैं। एक बारंबारता बटन का माध्य बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया गया है, जो सब दिया गया है ना, पहले आप उसे आराम से लिख लीजिए जो सब दिया गया है। तो साथियों आपका माध्य, माध्य आपका दिया गया है 28 और क्या है? बहुलक, बहुलक दिया गया है 16। तो हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका बराबर वाट, है ना? वाट कर दिए, ये आपको निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए इसका रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या रिलेशन होता है? तो बहुलक बराबर होता है साथियों, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्यक। माध्यक बोले या फिर माध्यिका बोले, एक ही बात हुआ। माइनस 2 गुना माध्य। यही आपका माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या होता है? एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। तो देखिए जिसका जिसका मान उसको बैठा दीजिए। बहुलक का मान 16 है, तो यहाँ पे लिख देना है 16 बराबर 3 गुना माध्यक तो है नहीं, माध्यक निकालना है तो ऐसा करते हैं, बार बार हिंदी कितना लिखेंगे, इसलिए इसको हम एक्स मान लेते हैं। माइनस 2 गुना माध्य, माध्य का मान 28 है। चलिए 28, चलिए 16 बराबर 3 गुना एक्स, 3x। ध्यान दीजिएगा यह एक्स हमारा क्या है? माध्यक है। जो एक्स का मान निकलेगा ना, मतलब वो माध्यक का मान निकलेगा। ठीक, तो 28 दूनी हो जाएगा 56। तो 16 ये 28 को 56 को इधर ला लेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस 56। इधर आपका रह गया 3x, जोड़ दीजिए 6 6 12 को 2, 6 1 7 हो जाएगा 3x। काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 24। x का वैल्यू 24, इसका मतलब हुआ कि हमारा ये माध्यिका आ गया 24। लिख सकते हैं अर्थात माध्यक, माध्यक हमारा आ गया 24। बात समझ में आया?
चलिए जी। एक छोटा-सा वीडियो था, बेसिक क्लास था और यह लगभग वह बेसिक क्लास था जिसके तहत आप ऑब्जेक्टिव को गर्दा उड़ा दीजिए, यह क्लास था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा? कल जो है ना और थोड़ा-सा इसका बेसिक चलेंगे, है ना? उसके बाद अगला क्लास से हम लोग क्या करेंगे, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, वह बनाएँगे। और माद कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे गुण आप सभी को हम देख के जाएँगे ए टू ज़ेड। माद जितना प्रकार का होता है, उतना माद आपका उतना तरीका से आपको माद हम सिखा के जाएँगे। और यकीन मानिए जब आपका जब माद का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा ना, आपका मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप एक माद में एक एक्सपर्ट विद्यार्थी बन जाइए। तो चलिए साथियों मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द बेस्ट।